हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मुसाक। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई का रिजल्ट 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11, 12 सारा का सारा रिजल्ट जारी कर दिया। उसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और आशा है काउंसलिंग भी आज नहीं तो कल अगले डेट से शुरू हो ही जाएगा। और काउंसलिंग शुरू इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अब तक ये डिस्ट्रिक्ट आवंटन बीपीएससी के द्वारा नहीं किया गया है। जैसे ही बीपीएससी के द्वारा डिस्ट्रिक्ट आवंटन हो जाए, काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और तथा जितने भी सिलेक्टेड कंटेंट है वे सारे के सारे अब अपने स्कूल में मैंने ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वे फिर से सप्लीमेंट्री रिजल्ट का डिमांड कर रहे हैं और उसको लेकर के आज पटना में प्रदर्शन भी हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट पटना आए और गुहार भी लगाए एसीएस सिद्धार्थ जी से और शिक्षा विभाग से कि भाई आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए और सप्लीमेंट्री रिजल्ट आप उन सीटों पर जारी कीजिए जिन सीटों पर की बीपीएससी के द्वारा मल्टीपल रिजल्ट दिया गया है। मल्टीपल रिजल्ट का मतलब हुआ एक ही स्टूडेंट का 6 to 8 में, 9 to 10 में और 11 to 12 में, तीनों में सिलेक्शन हुआ, एक ही जगह जॉब करेगा। तो उसके द्वारा एक स्टूडेंट का अगर 3 जगह सिलेक्शन हुआ तो 2 सीट खाली रह जाएगा। तो ये 2 सीट जो है वह उन मल्टीपल रिजल्ट के द्वारा भरने की बात कर रहे हैं स्टूडेंट। लेकिन कुछ दिन पहले ये न्यूज 18 के रजनीश सर ने जब बीपीएससी के अध्यक्ष से बात किया तो उन्होंने कहा था कि भाई देखिए, मल्टीपल रिजल्ट देना मेरे बस की बात नहीं है। अगर ये शिक्षा विभाग डिमांड करेगा तो शिक्षा विभाग अगर डिमांड करेगा तो मैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे सकता हूं। लेकिन जब तक शिक्षा विभाग डिमांड नहीं करेगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट मैं नहीं दूंगा, क्योंकि शिक्षा विभाग रिजल्ट जारी हुआ है उसमें कितने लोग ज्वाइन किए और किस विभाग में, किस कैटेगरी में, किस सेगमेंट में कितना सीट खाली है। और जब तक ये डाटा हमको प्राप्त नहीं होगा और जब तक शिक्षा विभाग मांगेगा नहीं तब तक मैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं कर सकता हूं। इसलिए आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग शिक्षा विभाग तक अपनी बात को पहुंचाइए। देखिए, कुछ दिन पहले ऐसा ही एक घटना हुआ था कि जितने भी गेस्ट टीचर थे उनमें से बहुत लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ था गेस्ट टीचर में। अब जिसके कारण ये लोग शिक्षा विभाग में गए और जाकर कहे कि भैया आप बोले कि हाईकोर्ट से हम लोगों को आदेश मिला था कि यदि आप 1 साल जॉब किए हैं तो आपको 5, 2 साल जॉब किए हैं तो 10, 3 साल जॉब किए हैं तो 15, 4 साल किए हैं तो 20, 5 साल किए हैं तो 25 नंबर तक का आपको मैंने नंबर मिलेगा। लेकिन हम लोगों को वो नंबर नहीं दिया गया जिसके कारण हम लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो प्लीज हमारी बातों पर ध्यान दीजिए और हम लोगों को जो ग्रेस नंबर मिलना था वह दीजिए ताकि हम लोग का सिलेक्शन हो जाए। और उनके बातों पर विचार किया गया और बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच संवाद स्थापित हुआ। बीपीएससी ने शिक्षा विभाग से लिस्ट मांगा और लिस्ट मांग करके उनके रिजल्ट जारी करने की तैयारी में है बीपीएससी। तो जितने भी स्टूडेंट सप्लीमेंट्री रिजल्ट के डिमांड कर रहे हैं आज वो पटना गए हुए थे और पटना जा करके अपना आवाज शिक्षा विभाग तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लोग भी, अगर जितने भी लोग हमारे इस बात को सुन रहे हैं, आप लोग भी अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहते हैं तो उनका साथ दीजिए और आप भी जाइए, प्रदर्शन कीजिए, अपने आवाज को शिक्षा विभाग तक पहुंचाइए ताकि शिक्षा विभाग जो है वह सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाए। अब देखिए, बिहार सरकार क्या कर रहा है कि हमने कितने टीचर का बहाल किया, लेकिन वास्तविकता क्या है इसको जरा देखिए आप। देखिए, ये इसको मैं दिखा रहा हूं आपको। तो देखिए, ये आया था कि देखिए टीआरई 1, 2, 3 में 2.81 लाख पदों के लिए वैकेंसी निकली थी। इसमें 18 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। इसमें 2.5 लाख अभ्यर्थी चयन हुए। टीआरई 1 में 1,70,000 पद निकले थे जिनमें 1,20,000 चयनित हुए। 2 में 70 प्लस 50 1,20,000 वैकेंसी था जिसमें 68,558 लोग सिलेक्ट हुए। और टीआरई 3 में 66
31,603 लोग सिलेक्ट हुए। तो इतने सारे लोग सिलेक्ट हुए। आइए देखिए जरा इसका हम लोगों ने वैकेंसी का एनालिसिस है। टीआरई 1 में 1,70,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा लिखा, जिसमें कि 1,20,000 का सिलेक्शन हुआ। 50,000 सीट वहां खाली रह गया। ये सीट यहाँ आकर के जुड़ गया टीआरई 2 में, यानी 1,20,000। पहले आपको वैकेंसी था 70,000, अब 50,000 ये जुड़ गया तो 1,20,000 वैकेंसी था, जिसमें कि मात्र 68,558 लोग ही सिलेक्ट हुए। बाकी 51,442 पद जो है वो शेष रह गया। इसके बाद टीआरई 3 में निकला 87,000, 0.87 लाख 87,000 पद पर वैकेंसी निकला, जिसमें 66,603 लोग सिलेक्ट हुए, यानी कि 20,397 पद खाली हो गया। सरकार क्या कर रहा है कि भैया हम लोग 4.4 लाख पद पर बहाली किए हैं। बहाली मैंने इतना टीचर का बहाली हो गया, लेकिन बहाली कितना हुआ? 3,77,000 सिर्फ वैकेंसी था, बहाली हुआ 2,55,161। इतने टीचर का बहाली हुआ, यानी कि अभी तो भी 1,21,839 इतना पद खाली ही है। मैंने ये एक दूसरे में जुड़ते चला गया। टीआरई 1 का जो पोस्ट था टीआरई 2 में जुड़ गया, टीआरई 2 में जो खाली था टीआरई 3 में जुड़ गया। लेकिन सरकार क्या कर रही है भैया कि नहीं, हमने कितना बहाली किया? 3,77,000 टीचरों का बहाली कर दिया है। लेकिन बहाली हुए कितने? 2,55,161 लोगों का रिजल्ट जारी हुआ। ये तो रिजल्ट जारी हुआ, लेकिन इसमें जो मल्टीपल रिजल्ट वाले जो कैंडिडेट थे, जिनका कि 1, 2, 3 पर 10%, अगर 15% उनको मान लिया जाए कि 15% मल्टीपल रिजल्ट वाले हो, तो 38,274 लोग मल्टीपल रिजल्ट वाले हैं। यानी अगर सही मायने में देखा जाए तो 2 लाख के आसपास शिक्षकों की बहाली हुई है। 2,16,000 में, ये भाई लगभग है, ये डाटा मुझे नहीं मालूम है क्लियर है, लेकिन हमको जहां तक लगा कि नहीं, जरूर 15% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका 3 या 2 डबल या ट्रिपल रिजल्ट जारी हुआ है। तो अगर उनको निकाल दिया जाएगा तो 2,16,000 के लगभग, या 2,10,000 के लगभग, या 2,20,000 के लगभग शिक्षकों की बहाली वास्तव में हो पाई है 3,77,000 वैकेंसी में। लेकिन सरकार क्या कर रहा है कि नहीं, हम 3,77,000 वैकेंसी निकाले हैं, बहाल किए हैं। तो 2,10,000, 15,000 या 20,000 शिक्षक बहाल हुए हैं। और सरकार का लक्ष्य क्या है, ये देख लीजिए। सरकार का लक्ष्य है कि स्कूलों में 7 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की योजना है सरकार की। अब तक स्कूल में टीचर कितने हैं? नियोजित से लेकर के, सक्षमता पास से लेकर के, बीपीएससी पास से लेकर के, सभी मिलाकर के 5,50,000 टीचर हैं अभी। ये देखिए, आंकड़ा है पेपर का, यानी 1.5 लाख पोस्ट खाली है। और जिसमें से 42,000 शिक्षक जो हैं, वे प्रधानाध्यापक और ये हेड टीचर और हेडमास्टर के पद पर सिलेक्ट हो गए हैं बीपीएससी के द्वारा। तो वो भी सीट खाली हो गया वो, क्योंकि वो हेडमास्टर बन गए। तो 1,50,000 वहां से और 40-42 यहाँ से 1,90,000, लगभग 2 लाख सीट अभी तक खाली है टीचर का। ठीक है। और अभी जो रिजल्ट जारी किया है बीपीएससी ने, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कि डबल या ट्रिपल रिजल्ट आया है। और बताइए, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि डेट ऑफ बर्थ से छट गए हैं, या 1 नंबर से छट गए हैं, जो लोग बाउंड्री लाइन पे हैं। अगर डबल ट्रिपल रिजल्ट को अगर हटा दिया जाएगा, उसमें क्योंकि एक ही स्टूडेंट एक ही जॉब करेगा, 2 सीट खाली हो गया या 1 सीट खाली हो गया, तो उन सीटों पर अगर फिर से सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा, तो उन सारे स्टूडेंटों का जॉब हो जाएगा जो लोग की बाउंड्री लाइन पर खड़े हैं। तो प्लीज मैं भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग भी अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाइए, ताकि गेस्ट टीचर की तरह आपकी बात को भी सरकार माने और बीपीएससी को इस आदेश दे कि भैया सप्लीमेंट्री रिजल्ट हमको इतना दीजिए। क्योंकि बीपीएससी सीधा कह रहा है, बीपीएससी का अध्यक्ष सीधा कह रहे हैं कि मैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट तभी दूंगा जब शिक्षा विभाग डिमांड करेगा, शिक्षा विभाग हमको देगा कि किस कैटेगरी में कितना रिजल्ट देना है, कितना पद खाली है, किस सब्जेक्ट में कितना पद खाली है, किस सेगमेंट में कितना पद खाली, उसके अनुसार मैं रिजल्ट दे सकता हूँ। क्योंकि मेरा काम है रिजल्ट निकालना, सप्लीमेंट्री रिजल्ट मांगने पर मैं दूंगा, ऐसे मैं नहीं दूंगा। तो ये सब बात है। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आप चाहते हैं तो आप भी अपनी आवाज को, जो लोग आपकी आवाज को बुलंद कर रहे हैं पटना में, उनका साथ दीजिए। जैसे देखिए ये बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3 मल्टीपल रिजल्ट के कारण रिक्त पदों को भरा जाए। देखिए बच्चियां हैं, दूर दूर से आई हुई हैं और ये प्रदर्शन कर रही हैं टीआरई 3 में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। और देखिए ये भी है, ये भी लोग हैं, मल्टीपल रिजल्ट के कारण रिक्त पदों को भरा जाए। ये देखिए, रिक्त पदों को भरा जाए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट
रिलीज बीपीएससी टीआरई 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट, यही डिमांड हो रहा है और इसको लेकर के पटना में लोग ट्राई ब्रेकर पर आकर नहीं मिली सफलता। ट्राई ब्रेकर मतलब हो गया आप ये एज के कारण छट गए या एक आध नंबर के कारण छट गए, आपको सफलता नहीं मिली, और तो मल्टीपल रिजल्ट के कारण जो पद खाली हो रहा है उसको भरा जाए, स्टूडेंटों का यह डिमांड है। इसके बाद आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग कि टीआरई 4 के बारे में। अब जो लोग टाई ब्रेकर पर हैं, आगे रुके हुए हैं, या एक आध नंबर के रुके हुए लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, लेकिन जो स्टूडेंट 5 नंबर या 10 नंबर से पीछे रह गए हैं उनको तो टीआरई 4 का ही इंतजार है। तो आप लोग भी के लिए भी टीआरई 4 की वैकेंसी आने वाली है और अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है, इसलिए टीआरई 4 में आप लोग लगे रहिए और टीआरई 4 की तैयारी कीजिए, क्योंकि जल्द ही जैसे ही ये काम खत्म होगा आपका, जैसे कि ये टीआरई 3 का पूरा ये कहते हैं जैसे प्रक्रिया समाप्त हो जाएगा, उसके जस्ट बाद ही टीआरई 4 का रिजल्ट आएगा, क्योंकि इस बार इलेक्शन आने वाला है, इसलिए टीआरई 4 जरूर आएगा और बम्पर वैकेंसी आएगा टीआरई 4 में। इसलिए आप लोग अपने अपने तैयारी में लगे रहिए और जम के तैयारी कीजिए, ताकि कितना भी बड़ा कंपटीशन हो आपका सिलेक्शन जरूर होना चाहिए इस बार। तो इन सारे बातों पर मैंने को ध्यान में रखते हुए मैंने बताया कि भाई सप्लीमेंट्री रिजल्ट होना ही चाहिए, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट उन लोगों के लिए होना चाहिए जो लोग टाई ब्रेकर में हैं, लेकिन जो लोग बहुत नंबर से पीछे हैं वो लोग जोर शोर से भैया आप लोग टीआरई 4 की तैयारी में लगिए, क्योंकि टीआरई 4 में अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि अब तक लगभग 2 लाख पोस्ट खाली है, और सरकार कितने पोस्ट पर वैकेंसी लाती है ये तो देखने वाली बात है, वैकेंसी आएगा तब। लेकिन हमको जहां तक लगता है कि फरवरी के लास्ट तक आपका टीआरई 4 का ये वैकेंसी जो है वह देखने को मिल सकता है, और हमको लगता है कि अप्रैल तक या मई तक आपका फाइनल एग्जामिनेशन भी हो जाएगा, और उसके बाद जून तक, माने मई जून तक आपका रिजल्ट, फाइनल एग्जामिनेशन सब कुछ होके टीआरई 4 का जो प्रक्रिया है वो खत्म हो जाए, क्योंकि उसके जल्द ही इलेक्शन भी होने वाला है। इसलिए जो लोग 4-5 नंबर से पीछे रह गए हैं या 2-3 नंबर से पीछे रह गए हैं, जो टाई ब्रेकर में नहीं आ रहे हैं, वे लोग अब टीआरई 4 की तैयारी में जोर शोर से लग जाइए, क्योंकि टीआरई 4 में ये ए स्टेट 2024 में जो स्टूडेंट हैं वे लोग भी जुट गए हैं, इसलिए कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है। इसलिए आपकी तैयारी भी तगड़ा होना चाहिए, ताकि टीआरई 4 को आप ब्रेक कर सकें। ये अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरे साथ वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।